हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है नई, और जैसे जैसे क्रम जो है वो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लगातार बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट जो है वो निकल के आ रहे हैं, और जेन्युइन डाउट हैं, बहुत सारे बच्चों के जेन्युइन डाउट हैं, और जो कि फर्ज बनता है हमारा एक टीचर होने के नाते, आपको पढ़ाने के नाते, कि हम आपका वो जो डाउट है वो क्लियर कर पाएं। बहुत सारे बच्चों का यही प्रश्न है कि सर हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, मेरे पास ये है। बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न है जो जानते हैं कि हम भर लेंगे फॉर्म, वो ये भी पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार पिछले बार के आधार पे। ठीक है, एज से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का यहां पर जो है वो डाउट लगातार बना हुआ है। एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट बना हुआ है। कुछ 6374 के समथिंग जो पद हैं वो आने जा रहे हैं। नोटिस जो है वो इंडेंट नोटिस रेलवे की तरफ से जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में बहुत जेन्युइन तरीके से हम सारी चीजों को समझेंगे। 6374 ये जो पद हैं, 51 कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है वो जारी होने जा रही है। जून के एंड तक ये वैकेंसी का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आपको जो है जारी कर दिया जाएगा, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में जो सवाल हैं आपके, जो डाउट हैं आपके, हम वो दूर करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट वीडियो देखना। पूरी की पूरी जो वीडियो है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है टिल एंड तक हम आपको देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो यह समझने की आवश्यकता है कि रेलवे ने 2024 में पहली बार टेक्नीशियन का जो एग्जाम है वो अलग से कंडक्ट करवाया था। इससे पहले क्या होता था कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एग्जाम साथ में कंडक्ट करवाए जाते थे। 2024 में रेलवे ने पहली बार 14,298 भर्ती देकर इस एग्जाम को अलग अलग करवाया, और इस एग्जाम के अंदर भी दो अलग अलग कैटेगरी यहां पर दे दी जो कि पहले एक साथ हुआ करती थी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 नाम दिया, और एक आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है इसकी लगभग 1000 भर्ती थी लास्ट ईयर, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो है वो 14,298 के समथिंग यहां पर पद होते थे। ठीक है, ये 2024 की मैं आपको बात बता रहा हूं। इस बार भी जो भर्ती आनी है वो दोनों ही पदों के लिए आनी है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद के लिए भी इस बार भर्ती आएंगी, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी भर्ती आएंगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो क्वालिफिकेशन है, या यूं कहें जो एलिजिबिलिटी है, वो अलग है। एज जो है इसकी अलग है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो एज है वो अलग है। अगर हम बात करें तो 99% जो स्टूडेंट हैं वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ही तैयारी करते हैं, जिनके पास आईटीआई होता है, या जो अभी हाल ही में आईटीआई पास आउट करके फाइनल ईयर से बाहर निकले हैं। ऐसे में जेन्युइन तरीके से बता रहा हूं दोस्त मेरे, पूरे रेलवे एग्जाम्स जितने भी होते हैं रेलवे के अंदर, सबसे आसान अगर जॉब लेना कहीं पर है ना तो वो टेक्नीशियन के इस एग्जाम में है, क्योंकि सिंगल पेपर होता है। अगर इस पेपर में आपने अच्छा कर दिया तो आपकी सीधी जॉब लगती है, डायरेक्ट 1:1 में बुलाया जाता है, सीधा का सीधा आपका डीवी होता है, और फाइनली आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। सबसे आसान है यहां पर जॉब लेना, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो। दोस्त, अगर बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो कि लेवल 5 की जॉब होती है, मतलब बहुत अपर लेवल हो गया, टोटल लेवल 6 लेवल यहां पर होते हैं रेलवे के अंदर। लेवल 5 की ये जॉब होती है, बहुत अच्छे लेवल की जॉब होती है, और इनिशियल इसका जो पे है वो 29,200 है, लेकिन अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपए यहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है, और B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसकी जो एज 2024 के अकॉर्डिंग है वो 18 से 36 ईयर के लिए है। आप सभी को मालूम भी होगा, अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि 2024 की पूरी वैकेंसी टेक्नीशियन की हमने पढ़ाई, और हजारों सिलेक्शन भी दिए थे। एक एक अपडेट उस समय पर हमने कवर किया हुआ था, एक एक अपडेट, हर एक चीज को हमने कवर किया था, पढ़ाया भी था। और उस समय हर एक चीज, चाहे वो आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन से लेकर ये 2024 में हमने वीडियो बनाई थी, हर एक चीज हमने कवर की है। उसके आधार पर हम आपको ये चीज बताने जा रहे हैं दोस्त मेरे, कि यहां पर एज जो उस समय रखी गई थी ग्रेड 1 की वो 18 से 36 थी, और ग्रेड 3 की 18 से 33। लेकिन उस समय रेलवे ने एज रिलैक्सेशन दिया था ओबीसी वालों के लिए 3 साल और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल। ये एज रिलैक्सेशन 2024 में दिया गया था। लेकिन एज रिलैक्सेशन देते वक्त रेलवे ने एक नीचे नोट करके एक बात लिख दी थी कि ये एज रिलैक्सेशन वन टाइम एज रिलैक्सेशन है, मतलब वो 2024 में ही दिया जाएगा, फिर आगे नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में जब ये टेक्नीशियन की वैकेंसी आने जा रही है, अभी एएलपी की भर्ती नई वाली जो है 9,970 पद जो है वो आ चुकी है 2025 वाली। ऐसे में बहुत सारे बच्चे एज रिलैक्सेशन के लिए बहुत कमेंट करते हैं। दोस्त मेरे, आपको पता होगा एज रिलैक्सेशन के लिए हमने भरपूर प्रयास किया, खूब प्रयास किया, बट एज रिलैक्सेशन इस बार रेलवे जो है वो देने के मूड में नहीं है। अगर देना होता रेलवे को तो एएलपी में ही दे देता।
अब अगर टेक्नीशियन में एज रिलैक्सेशन की आप बात करोगे तो वो संभव नहीं है कहीं से भी, क्योंकि एएलपी के फॉर्म तो दोबारा रीओपन करेगा नहीं रेलवे, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे बच्चे एज की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, तो अब एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा नहीं, तो वो बात तो करना ही अब बेकार है। खूब कोशिश की हमने, खूब वीडियो भी बनाई, सारे टीचर्स ने साथ नहीं दिया या बहुत ज्यादा मुद्दा जो है वो ऊपर नहीं जा पाया, इस वजह से एज रिलैक्सेशन जो है रेलवे ने नहीं दिया। और एक कारण ये भी था कि 2024 में रेलवे ये बोल चुका था कि ये वन टाइम एज रिलैक्सेशन है, इसलिए रेलवे ने दोबारा एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो उस बात पे तो हम क्या ही बात करें। अगर हम एज की बात करें, जैसा कि थंबनेल में हमने यहां लिखा हुआ है, यहां पर एज की उम्र जो है इस साल जो वैकेंसी आने जा रही है उसमें क्या रहेगी, तो यही उम्र रहेगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों की। 18 साल से आप ऊपर के होने चाहिए, यानी कि 18 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम 33 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 18 से 33 इसकी एज है। थोड़ी सी बात करें सैलरी के ऊपर, तो यहां पर 19,900 टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सैलरी लिखी हुई है, बट मैं आपको बता रहा हूं पिल्ला 2018 में भी बच्चे हमसे पढ़ते थे ऑफलाइन, वो भी सिलेक्ट हैं। 40,000 से प्लस सैलरी आपके अकाउंट में आती है मेरे दोस्त, ये इनिशियल पे है, लेकिन 40,000 सैलरी आपको इस जॉब में मिलती है, ये आप समझ लें, ठीक है। अभी तो 7वां वेतन आयोग भी लगने जा रहा है, तो सैलरी और भी बढ़ जाएगी, तो सैलरी अच्छी है, ठीक, बढ़िया गुजारा होगा आपके परिवार का। तो ये एज है और ये यहां पर सैलरी की बात हो गई। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि सर हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये बहुत अहम मुद्दा है। तो देखिए, सबसे पहले बात को ध्यान से समझना और सुनने की आपको आवश्यकता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग है। मैं क्लियर शब्दों में हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो उसकी क्वालिफिकेशन अलग है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो उसकी क्वालिफिकेशन अलग है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आप 10+2 पीसीएम और कोई भी इंजीनियरिंग अगर आपने डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, यानी कि मोटा मोटा यहां पे डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं वो भी यहां पर फॉर्म भर सकते हैं ग्रेड 1 में। और यहां पर मेरे दोस्त अगर आप बीएससी वाले हैं, फिजिक्स और मैथ्स से आपने बीएससी की है तो भी आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। आपने बीसीए की हुई है कंप्यूटर से तो भी आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। यानी ग्रेड 1 में लगभग सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रेड 1 की वैकेंसी भी बहुत कम आती है, 500 600 या 800 इस बार आएंगी, लास्ट ईयर 1000 आई थी। मैक्सिमम जो बच्चा होता है वो ग्रेड 3 की यहां पे तैयारी करता है। और ग्रेड 3 में ओपन ध्यान से 2 सुन लेना, इसमें 2 क्वालिफिकेशन है और इसके अलावा कोई और अन्य क्वालिफिकेशन नहीं है, तो भ्रम में मत आना। अगर आपको ग्रेड 3 का फॉर्म भरना है तो आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए, या 10th प्लस ITI किसी भी ट्रेड से, ठीक है। फिटर ट्रेड हो सकती है आपकी, इंजीनियरिंग ट्रेड हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, कोई भी ट्रेड आपकी हो, या तो 10th प्लस ITI हो, और या 10th प्लस एक्ट अप्रेंटिस, या तो आपने अप्रेंटिसशिप की हो तो 10th प्लस एक्ट अप्रेंटिस या तो आपके पास ये होनी चाहिए, और या फिर 10th प्लस ITI होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पर 10th प्लस ITI वाले बच्चे वो भी होंगे जो 2024 से तैयारी कर रहे होंगे, और वो बच्चे भी अब यहां शामिल होंगे जो अभी 2025 से पास आउट हुए, यानी कि अभी फाइनल हुआ उनका, ठीक है। दोनों ही बच्चे यहां फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपकी एक्ट अप्रेंटिस हो, यही इसकी क्वालिफिकेशन है। और तीसरी क्वालिफिकेशन यहां पर एक और होती है आपकी 10+2 वाली। अगर आपने 12th किया है लेकिन 12th आपने फिजिक्स और मैथ आपके सब्जेक्ट रहे हैं, अगर 12th में पीसीएम से अगर आपने 12th किया है, बेसिकली पीसीएम से अगर आपने 12th किया है, तो भी आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कुछ पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, फिजिक्स और बायोलॉजी वाले यहां पर अलाउ नहीं होते हैं। पीसीएम से अगर आपने 12th किया है तो भी आप यहां फॉर्म भर सकते हैं, या तो 10th प्लस ITI हो तो भर सकते हैं, ITI NCVT या SCVT कहीं से भी, दोनों में से दोनों अलाउ हैं, या 10th प्लस एक्ट अप्रेंटिसशिप हो या 10+2 हो पीसीएम से, ठीक है। तो आप ग्रेड 3 में फॉर्म भर सकते हैं। और ग्रेड 1 में भरने के लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, लगभग सारे ही बच्चे यहां पे फॉर्म भर लेते हैं ग्रेड 1 में, ठीक है। तो ये इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। बात करें ये जो वैकेंसी 6374 आ रही है, ये ज्यादातर तैयारी करने वाला बच्चा ग्रेड 3 का ही होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर आप नए हैं इस परिवार पे तो सभी लोग इस परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे दोस्त। एक चीज ध्यान से सुनना, 2024 में लास्ट ईयर आपके इस परिवार ने हजारों सिलेक्शन दिए और खूब टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ढंग से परचम लहराया है। दोस्त मेरे, अगर आप पुराने बच्चे हैं तो आप जान रहे होंगे, लेकिन नए हैं तो आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट एक बार जाकर चेक कर लें कि कितने सिलेक्शन 2024 में टेक्नीशियन में हुए हैं।
मतलब ये मान लीजिएगा कि स्टूडेंट जो है ना वो किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ने के लिए चले गए और फिर वहां से जाके उनका मैथ स्ट्रांग नहीं हुआ, देखने में मतलब बहुत मतलब नहीं होता ऊंची दुकान फीके पकवान, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वहां जाके मान लो वो मैथ का कोर्स ले लिए, रीजनिंग का कोर्स ले लिए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर वो बच्चे रो रो के हमें कॉल किए थे कि सर हम वहां पढ़ रहे थे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम वहां पढ़ रहे थे और ये हो गया वो हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उन बच्चों को हमने एडमिशन दिया और खुशी की बात यह है कि फाइनली वो जाके 2024 में सिलेक्शन भी लिए। और ये जो मैं बात आपसे बोल रहा हूं आप यहां पे देख भी सकते हैं मेरे दोस्त, अगर आप नए हैं मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि अनकाउंटेबल सिलेक्शन है यहाँ पे टेक्नीशियन 2024 में, अनकाउंटेबल सिलेक्शन। व्हाट्सएप पे मतलब हजारों बच्चों का तो डाटा है मेरे पास, समझो आप इस बात को, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, हजारों। तो यहाँ पे ये श्रृंखला जो है ना ये कभी खत्म नहीं होनी है। ये बात बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि दोस्त मेरे कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और फिर बाद में पछताएं, क्योंकि बहुत आसान है यहाँ पर टेक्नीशियन के अंदर जॉब लेना। कारण बताता हूं आसानी का। एक तो कारण सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि यहाँ पे सिलेबस बहुत लिमिटेड है। दूसरा कारण यह है कि सिंगल एग्जाम है, एक एग्जाम है, पास करोगे अंदर, ठीक है, जॉब। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि मैक्सिमम जो यहां पर सिलेबस है उसका सब्जेक्ट जो है वो मैं खुद पढ़ाता हूं, मेरे सब्जेक्ट हैं कुल मिला के। मतलब अगर हम बात करें यहां पर तो 4 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं टेक्नीशियन के अंदर। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। तो यहां पर मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों सब्जेक्ट की तैयारी हमारे एप्लीकेशन फुंतरू जी पर हो रही है, जिसने लगातार लास्ट ईयर हजारों सिलेक्शन दिए हैं टेक्नीशियन में। मैं यहां पे अगर सिलेबस की बात करूं थोड़ी सी, तो गणित के 25 सवाल आते हैं 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं 25 नंबर के, यानी कि 50 नंबर का मैथ रीजनिंग आता है, 40 नंबर की साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस। और कौन सी जनरल साइंस? वही जो 9th और 10th की एनसीईआरटी होती है वो वाली जनरल साइंस, ठीक है, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी में चैप्टर है वो वाली साइंस पूछी जाती है यहां पर। और 10 क्वेश्चन यहां आते हैं बाबू मेरे करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के, मात्र 10। अगर आप यहां पे स्कोर करना चाहते हो, थोड़ा इसको बताने से पहले एक बात और यहां पे मैं डिस्कस कर लूं। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है ना, वो आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर लेना, आप यही लिख देना टेक्नीशियन कट ऑफ बाय गुलशन सर। तो मैंने जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट वाले दिन वो कट ऑफ मैंने बताई थी, और उस वीडियो में भी जाके आप देखना कि पूरी वीडियो में आई थिंक 1000 कॉल आए थे मुझे उस दिन सिलेक्शन के, कि सर मेरा यहां से इस जोन से रिजल्ट हो गया, इस जोन से रिजल्ट हो गया। वीडियो के अंदर वो अभी भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। लास्ट ईयर अगर हम एक एवरेज कट ऑफ की बात करें, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ होती है, हर एक जोन की अलग अलग कट ऑफ लगती है, बट अगर एवरेज बात करें कि एवरेज कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी रही थी, तो किसी भी जोन की एवरेज कट ऑफ 80 से ऊपर ही थी मैक्सिमम। 80, 82, 83, 85 है ना, 85, 86 तक कट ऑफ यहां पर गई है टेक्नीशियन की लास्ट ईयर 100 में से। तो एक बात आप समझने का यहां पे प्रयत्न करें कि अगर जैसे आपको सिलेक्शन चाहिए है ना मेरे दोस्त, ये जो 80 प्लस कट ऑफ गई है लास्ट ईयर, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है, यहां पर ट्रेड वगैरह यहां होती नहीं है। मान लो आप 10th प्लस ITI से तो फॉर्म भरते हैं, बट आपका जो ट्रेड है ना उसका एग्जाम यहां नहीं होता है, खत्म कर दिया है रेलवे ने। आपको यही 4 सब्जेक्ट केवल पढ़ने हैं, और इन चारों में भी मैथ, रीजनिंग और साइंस को अच्छे से पढ़ना है। ये जीके करंट अफेयर तो 10 क्वेश्चन आते हैं, इसके 10 में से 5 भी बना ले गए आप तो काम हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि जो अगर आप इसमें सिलेक्शन अगर आपको चाहिए टेक्नीशियन में, ये जो कट ऑफ यहां पर इतना बड़ा बैरियर है, ये तभी क्वालिफाई आप हो सकते हो, ये तभी इसमें आप रिजल्ट ले सकते हो दोस्त मेरे, ठीक है, जब आपके ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रांग हो जाए, मैथ, रीजनिंग और साइंस। क्योंकि ये अकेले 90 नंबर कंज्यूम कर रहे हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस, 90, समझ रहे हैं, 50 का मैथ, रीजनिंग, 40 का साइंस, 90 नंबर यहीं से आ जाएंगे आपके। अब इसमें भी कोई कितना भी भयंकर पढ़ाकू क्यों ना हो, साइंस में कभी कोई पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकता है, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाएगा थ्योरी से या किसी कॉन्सेप्ट से जो आपने नहीं पढ़ा होगा या जो आपको याद नहीं होगा, ठीक है, रटने वाली चीज होती है मैक्सिमम यहाँ पे साइंस में। बायोलॉजी है भाई, क्या करना है, रटना ही है, डिसीजेस, विटामिन सब रटना ही है वहां पे मैक्सिमम, समझ रहे हैं ना मेरी बात। फिजिक्स में जरूर थोड़ी समझने वाली बातें होती हैं। तो यहां पर ये जो आपका 40 नंबर है, इसमें पूरे में से पूरे नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छी जगह अच्छे टीचर से साइंस पढ़ रहे हैं तो 40 में से ये मान के चलेगा कि 35 नंबर तो आप ले आओगे, ठीक है। बात मैं अगर यहां करूं कि स्कोर यहां किससे बढ़ता है, कट ऑफ यहां किससे बढ़ती है, मेरिट यहां कौन सा सब्जेक्ट बनाता है, सिलेक्शन कौन से सब्जेक्ट दिलवाते हैं, तो वो मैथ और रीजनिंग ही है। क्योंकि ये 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं पूरे रेलवे के हर एक एग्जाम के अंदर, जहां आपने अगर एक बार किसी ठीक से बढ़िया टीचर से पढ़ लिया ना मेरे भाई, 0 लेवल से, तो यहां आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो।
एक आधा क्वेश्चन रीजनिंग का अगर कोई बहुत बड़ा आ गया, बहुत बड़ा कि टाइम ही नहीं है आपके पास, तो भले ही आप उसको छोड़ो। एक आधा मैथ में मान लो फॉर्मूला और आप कुछ भूल गए, तो भले ही आपकी मजबूरी हो जाए छोड़ना। नहीं तो अगर आप ढंग से इसको पढ़ लेते हैं तो यहां पर मेरे दोस्त आप पूरे में से पूरा स्कोर भी कर सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर कम से कम ऐसे 50 प्लस स्टूडेंट, सिलेक्शन बहुतों का हुआ बट 50 प्लस ऐसे स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं और लास्ट ईयर टेक्नीशियन में सिलेक्शन लिए हैं जिनके मैथ रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 है। मैंने खुद आंसर की देखी है उनकी व्हाट्सएप पे। तो ये इम्पॉसिबल वाला यहां पे मतलब टास्क नहीं है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि ये सारी चीजें लगभग मैंने डिस्कस कर ली हैं जो मैंने थंबनेल में लिखी थी, चाहे एलिजिबिलिटी को लेकर हो, एज को लेकर हो, कट ऑफ को लेकर हो, है ना, और या जो ये आपका बीसीए बीएससी वाला जो डाउट था, ये सब सबसे आसान सिलेक्शन क्यों है, क्योंकि सिंगल, हर एक चीज डिस्कस कर ली है। मैं यही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई कि अगर मुझसे जुड़ के पढ़ाई करनी है, हमसे जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हो, तो इतना ही बोलूंगा कि तीन चीजें बस मेरी कर लेना आप। एक तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो सिलेक्शन हुए हैं, आप किसी से पूछ लेना, अगर आपके आसपास बच्चे रह रहे हो और टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुए हो तो उनसे एक बार पूछना आप, ठीक है, वो आपको स्वयं सारी चीजें बता देंगे। लास्ट ईयर जो सिलेक्शन हुए ना, उसमें ये मान के चलिएगा कि ये हम एक YouTube पे क्लास लेते हैं। अब इस साल के लिए 2024 में हमने अलग सीरीज चलाई थी, इस साल के लिए हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 16 तारीख से YouTube पे फ्री क्लास दूंगा मैं आपको, प्रैक्टिस होगी, लेकिन सिखाएं जीरो लेवल से सिखाया नहीं जाएगा। 25-30 सवाल गणित के हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन 2025 के लिए। ये YouTube की क्लास डेली रात को 8:30 बजे शुरू हुआ करेगी, लाइव चलेगी, आपको डेली जुड़ना है और टिल एग्जाम तक इस क्लास को फॉलो करना है, इस सीरीज से प्रैक्टिस करनी है। एक काम तो आप ये कर लो, और दूसरा काम केवल इतना कर लो आप दोस्त मेरे कि आप जीरो लेवल से एक बार अच्छे से तैयारी मेरे साथ जरूर जुड़ के कर लो, है ना। मैं आपको बताऊं, अगर आपको मेरे साथ जुड़ के तैयारी करनी है भाई, सिलेक्शन लेना है, तो मेरे 2 ही बैच हैं। एक बैच वो जिससे लास्ट ईयर सिलेक्शन हुए हैं, यानी कि वो अब रिकॉर्डेड हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ाया है, 2024 में कंप्लीट किया है, तो वो कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, एक तो वो हो गया। और एक वो जो अभी हम लाइव क्लास ले रहे हैं, जिसमें मतलब नया जो मेरा बैच है, तो एक तो पुराना बैच है, एक नया बैच है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मेरा ऐप आप डाउनलोड कर लो, ऐप का नाम है फुंतरू जी, ठीक है, फुंतरू जी, ये ऐप आप डाउनलोड कर लो। ऐप के जाके आप एक बार रिव्यू पढ़ लेना, आपकी आत्मा ऑलरेडी वहीं तृप्त हो जाएगी। अपने फोन में इसको डाउनलोड कर लो, लिंक हम आपको इस वीडियो के कमेंट में पिन करके दे देंगे ऐप की। और अगर मान लो अगर लिंक वगैरह आप कोई समस्या आ रही है, कोई और जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 9870502305, तो आपको यहां से भी लिंक या कोई भी जानकारी दे दी जाएगी। मेरे साथ जुड़ना है तो 2 ही बैच हैं, एक रिकॉर्डेड और एक नया जो लाइव चल रहा है। लाइव क्लास जो लाइव बैच चल रहा है, उसकी अगर आप लाइव क्लास आपसे मिस हो जाती है तो वो बाद में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। हर एक चैप्टर की प्रॉपर बकायदा पीडीएफ, नोट्स सब कुछ, मतलब जो जरूरी है एक छात्र के लिए, मेरे बैच में उपलब्ध है। अगर रिकॉर्डेड बैच में जुड़ना है तो उसका नाम है ड्रीम रेलवे बैच, और नया जो लाइव बैच है अगर उसमें जुड़ना है तो उसका नाम है ऑपरेशन रेलवे। दोनों ही बैचों में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि साइंस के कंप्लीट लेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दोनों ही बैच में साइंस के लेक्चर कंप्लीट फ्री हैं। जो फीस हम लेते हैं आपसे वो केवल मैथ और रीजनिंग की लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। साइंस में 2 टीचर हमने आपको लगाए हुए हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो आपको साइंस पढ़ाते हैं और फ्री है दोनों बैचों में। फीस मैथ और रीजनिंग की ही है। तो अगर रिकॉर्डेड बैच लेना है आपको तो आप इस बैच के साथ जुड़ना, ड्रीम रेलवे, जो लास्ट ईयर इसी से सारे सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चा ये मान लो जो टेक्नीशियन में लगा है वो इस बैच से लगा है लास्ट ईयर। तो ये तो रिकॉर्डेड हो गया, ठीक है। और अगर जो अभी लाइव चल रहा है तो वो ये ऑपरेशन रेलवे, ये लाइव बैच है, OR नाम है इसका, ठीक है। अगर आपको इस बैच में जुड़ना है तो 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों सब्जेक्ट आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, पीडीएफ वगैरह भी। और मेरे दोस्तों 599 फीस है, इसका ऑफर चल रहा है अभी, वैसे फीस तो 699 है। ये रिकॉर्डेड बैच है, इसके अंदर तो जीरो लेवल से पूरा पढ़ाया भी जाएगा और इसमें प्रैक्टिस भी करवाई है मैंने। यूथ की जो बुक होती है ना रेलवे की, 2018 से लेकर 22 तक के सारे PYQ चैप्टर वाइज, वो भी सॉल्व करवा चुके हैं दोनों किताबें। तो ये थोड़ा सा बड़ा बैच हो जाता है, कॉम्बो है ये। इसकी फीस है 999, लेकिन इसमें भी अगर आप एक कूपन कोड वहां पे होगा एप्लीकेशन में, RRB पार, अगर ये कूपन अप्लाई करते हो तो इसकी फीस जो है ना 625 हो जाएगी मेरे भाई। तो बस यही कहना चाहूंगा कि अभी से तैयारी स्टार्ट करो। अगर आप 1 महीने पहले तैयारी शुरू करेंगे तो याद रखना कि बाकी बच्चों से आप 1 महीने पहले ही चलेंगे, फिर एग्जाम जो आपका आएगा ना उससे 1 महीने पहले आप तैयार हो चुके होंगे पूरी तरह, फिर केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट बचेगा।
तो आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक बाकियों से सबसे ज्यादा होंगे। तो बहुत सही चीज है, बहुत बढ़िया जेन्युइन वैकेंसी है, बढ़ेगी भी वैकेंसी, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। तैयारी स्टार्ट कर देना मेरे दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना। लव यू ऑल, नमस्कार।